मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे फेवरेट पाकिस्तानी कौम के फेवरेट इमरान नज़ीर भाई। यार इमरान भाई क्यों नहीं आ रहे इंटरनेशनल क्रिकेट में? पीसीबी को हो क्या गया ये? पीक पे जब कोई आपकी ऐसी डिजीज या आती है जी, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जब पहली दफ़ा डॉक्टर्स ने आपको बताया होगा कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो गया है, पाँव तले ज़मीन निकलने वाला हिसाब था और मुझे पता था कि मैं इस डिजीज से निकलूंगा। पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचता है, सामने इंडिया होता है और अचानक से हमारे यूनुस भाई ने करा दिया आपको रन आउट। शायद इंजरी में मुझे आज तक उतना दुख नहीं है जितना उस फाइनल का है। हम बांग्लादेश से भी हारे हैं, हम इंग्लैंड से इससे पहले हारे हैं, न्यूजीलैंड से हम हारे हैं, ऑस्ट्रेलिया से हम हारे हैं। मसला क्या चल रहा है? एक सोशल मीडिया वो यार व्हाट आर टैलेंट यार, इसको फरी पे कर लो, उसने आते 2-4 छक्के हमारे पास। भाई ये तो प्लेयर हमें मिल गया। हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो फ्रॉड है। फ्रॉड कैसे हो सकता है कि यार आप क्रिकेट खिला रहे हैं लेकिन उसकी मैनेजमेंट कैसे सही करनी है आप वो देखें। यूनुस भाई का मैं एक बयान देखा था अभी रिसेंटली, मैं रेडी वाले के पास जाता हूँ तो उसको ये पता है कि यार पाकिस्तान टीम ये मिस्टेक्स कर। आप रेडी वाले को पता है कि यार 50 ओवर किस तरह खेलने हैं, क्योंकि उसने पहले भी क्रिकेट देखी है। आप बाबर आजम को कहाँ रेट करते हैं? ही इज द बेस्ट बैट्समैन इन द पाकिस्तान। अगर वो अकेला नहीं कर रहा तो बाकी करके दिखाए ना, जीते। हमारी पेस बैटरी को क्या हो गया? स्पिनर्स हमारे गायब हो गए हैं। इस मुल्क में टैलेंट एक से बढ़कर एक है, हीरा तो मिल जाता है, तराशना पड़ता है। तराशना पड़ता है। यस, जब दुनिया से जाए तो कुछ पीछे ऐसा छोड़ के जाए कि दुनिया आपको याद रखे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अवैस खटक और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स जुनून पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 2। मेरे लिए यार आज दिन जो है ना वो बहुत बड़ा है। उसकी वजह यह है कि हमने पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया तो हमने हॉकी से स्टार्ट लिया और अब हम मूव कर चुके हैं टुवर्ड्स क्रिकेट। और क्रिकेट की जहाँ पर बात हो, सबको पता है कि क्रिकेट का पैशन कितना ज़्यादा है इस मुल्क के अंदर। और जब पैशन की बात आप करते हैं तो आपके सामने जब स्टार बैठा हुआ होता है तो दिल यही करता है कि यार खुद कम बोलो, अगले को बोलने दो, क्योंकि वो स्टार है, उन्होंने क्रिकेट खेली हुई है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया हुआ है। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान की, मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि हिस्ट्री के जो ओपनर्स की बात कर लें उसमें मोस्ट स्टाइलिश, मोस्ट क्लासी, और क्लासी भी इन अ सेंस ऑफ प्लेइंग हवाले से बात कर लें या लुक वाइज बात कर लें, दोनों में इनकी कोई मिसाल हमें नहीं मिलती थी और बहुत ही ज़बरदस्त इनका करियर रहा। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे फेवरेट पाकिस्तानी कौम के फेवरेट इमरान नज़ीर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इमरान भाई? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। इमरान भाई पहले तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा इंट्रोड्यूस कराया आपने और या माय प्लेजर। जी बिल्कुल। इमरान भाई पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप ऑल द वे लाहौर से आए स्पेशली यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो इट्स मीन अ लॉट फॉर अस, तो थैंक यू सो मच इसके लिए। नो माय प्लेजर। और कुछ चीज़ें होती हैं और कुछ यार दोस्त भाई ऐसे होते हैं कि उनकी बात टाली नहीं जाती और नाम भी मेंशन करना बड़ा ज़रूरी होता है। जी कर लें वो खुश हो जाएंगे। अदील खान और अदील भाई एक्चुअली बड़ा प्यार है उनके साथ मेरा और जी ज़रूर कहीं भी कहेंगे तो ज़रूर हम हाज़िर होंगे। चलें, थैंक इमरान भाई। स्टार्ट में ऑब्वियसली जैसे होता है तरीका कि आपके करियर से मैं स्टार्ट करता हूँ। 99 में आपने स्टार्ट लिया और लास्ट 2012 में आपने इंटरनेशनल मैच अपना खेला था। तकरीबन ऑलमोस्ट 13 साल बनते हैं ये। 13 साल अगर आपने रेगुलर क्रिकेट खेली होती तो आई थिंक सो बहुत सारे रिकॉर्ड आपने तोड़े हुए होते हैं। और मैं तो बल्कि इस पर भी बिलीव करता हूँ, मैं पर्सनली समझता हूँ कि अगर आपने 13 साल रेगुलर क्रिकेट खेली होती तो शाहिद अफरीदी भाई को आपने पीछे छोड़ा होना था छक्कों में। वेल ऐसा कुछ नहीं है और आई थिंक मेरे ख्याल में एक चीज़ बीइंग मुस्लिम, अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें आपकी किस्मत में लिखी होती है और आपको वही कुछ मिलता है। और नो डाउट कंटिन्यू 13 साल खेलना ये एक प्लेयर के लिए, किसी भी क्रिकेटर के लिए बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज क्रिकेट गेम ऐसी है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, अप एंड डाउन आपकी लाइफ में होते हैं। और जहाँ तरह की शाहिद की अफरीदी की बात है तो डेफिनेटली देखें ना, वो एक बिग प्लेयर है और उन्होंने माशाल्लाह जिस तरह पाकिस्तान को सर्व किया क्रिकेट और जिस तरह वो क्रिकेट खेला है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, तो ये एक अल्लाह की दी इज़्ज़त है और वो आज बिल्कुल पाकिस्तान के लिए एक बड़ा नाम है और ब्रांड आप कह सकते हैं। तो उनकी किस्मत में जो था उनको मिला। और मेरा बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको कट आउट करूँगा। क्वेश्चन मेरे इससे रिलेटेड ये था कि 12 साल 13 साल अगर आप क्रिकेट नहीं खेल सके हैं, मेरी समझ में 2 रीजन आती हैं, ठीक है? एक बिल्कुल आप इन चीज़ों को कह सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें होती है जो एक अल्लाह की तरफ से मैं कहूँगा कि वो एक ऐसी बीमारी आई जिसकी वजह से मैं क्रिकेट से आउट हुआ। तो उसमें भी एंड ऑफ द डे आज के दिन थैंक्स गॉड, और मैं जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ कम है। और सेहत एक बड़ी चीज़ है और अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी, मेरे लिए यही इनफ है। और
मैं समझता हूँ कि शायद इतनी ही कम क्रिकेट लिखी थी मेरी किस्मत में, और जितनी खेला मज़े की खेला, और आज भी दो लोग फ़ैन जितने भी इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो ये उनका प्यार है जी। मैं समझता हूँ मेरे लिए यही बड़ा खुशकिस्मत। इमरान भाई, आज भी जब हम क्रिकेट फ्रेटर्निटी में दोस्तों के साथ बैठते हैं, जो आपके फैंस हैं, अच्छा बहुत सारे सादा ऐसे फैंस भी मैंने देखे हुए हैं जो आज भी ये कहते हैं यार इमरान भाई क्यों नहीं आ रहे इंटरनेशनल क्रिकेट में, पीसीबी को हो क्या गया ये इमरान भाई को। जी बिल्कुल ऐसा। मैं मोस्टली कहीं भी मैं आता जाता हूँ तो लोग बड़े क्रेज़ी तो है और पूछते हैं, लेकिन एक एज फैक्ट भी होता है, और नो अल्हम्दुलिल्लाह 42 ईयर्स, तो एक टाइम पीरियड था, तो वो एक पीक पे जब कोई आपकी ऐसी डिजीज़ या ऐसी कोई इंजरी जब आती है जी, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ वो जो कोई 7-8 साल जो थे मेरे एक पीक के टाइम पे जी, तो वो एक बड़ा बैडली आप कह सकते हैं। तो मैं समझता हूँ एंड ऑफ द डे वो भी टाइम बड़ा मज़े से और हंस खेल के ही गुजारा है। मायूसी वैसे भी गुनाह है, तो इन चीज़ों में मैं पढ़ता भी नहीं हूँ, और मुझे ऑनेस्टली अगर पूछे तो मुझे ऐसा कोई दुख नहीं है जी। मैं समझता हूँ इतना ही था। अगर मैं फिट भी होता तो शायद आगे इतनी क्रिकेट भी ना मिलती, ये भी आपकी बैड परफॉर्मेंस भी हो सकती है, और इन चीज़ों के ऊपर ऑनेस्टली दुख तो होता है, लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि यार ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान भाई करियर में तो आपकी अचीवमेंट्स, मैं अगर 99 से स्टार्ट करूं तो मैंने तो आपके हर मैच तकरीबन लाइव ही देखा हुआ है। आपके वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ वो टॉप क्लास बॉलिंग के अगेंस्ट परफॉर्मेंसेस हों, या अब उस यंग एज में जिसमें छोटा सा एक लड़का लग रहा है कि यार यंग सा है, और एक एंड पे शाहिद अफरीदी खड़ा हुआ खेल रहा है, दूसरे एंड पे इमरान, तो हम कह रहे हैं यार अगली टीम के साथ हो क्या रहा है। तो वो सारी अचीवमेंट्स तो आपकी बहुत है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली 2007 की तरफ डायरेक्टली आना चाह रहा हूँ। 2007 का साल 2 वर्ल्ड कप्स पाकिस्तान खेलता है, एक 50 ओवर ओडीआई वर्ल्ड कप होता है और उसके बाद फिर T20 वर्ल्ड कप। 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान पहले राउंड में ही बाहर हो जाता है, और उससे ज़्यादा शायद बड़ा धचका लगता है जब बॉब वुलमर की जो है वो ऑनेस्टली आप जिस तरफ जा रही हैं आप यही बंद कर दें, मैं आपको सारे सवाल का जवाब दे देता हूँ। तो नहीं, मैं थोड़ा सा ना वो ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी जो कि आपके सामने बैठा हूँ आपसे सुनना चाह रहा हूँ, और ऑडियंस भी ये सुनना चाह रही है, वो मोमेंट क्या फीलिंग थी पाकिस्तान टीम, क्योंकि आप तो खुद वो फेस कर रहे थे कि यार एकदम से पता लगता है यार पाकिस्तान टीम का कोच की डेथ हो गई है। चलें बैड परफॉर्मेंसेस तो क्रिकेट में हो जाती हैं, आप हार जाते हैं वर्ल्ड कप्स में, बट उस मोमेंट को कैसे आप डिस्क्राइब करें? ये चीज़ें एक हैपन आप कह सकते हैं, और आप क्रिकेट की वजह से अगर इस तरह की चीज़ें मेरा ख्याल में आप कहते हैं कि हुई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि शायद इतनी ही उनकी भी लिखी थी, और होता है बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना प्रेशर ले जाते हैं या टेंशन ले जाते हैं, तो वो एक बड़ा टाइम बैडली आप कह सकते हैं, क्योंकि एक तो हम पहले ही राउंड में बाहर हो गए, और वो वर्ल्ड कप आज भी हमें याद है कि बड़ा एक वो कहते हैं ना अजीब सा आप कह सकते हैं, बिकॉज उसमें मोस्टली जो बड़ी टीमें थी वो पहले ही राउंड में आउट हो गई, इवन इंडिया बाहर हो गई थी। यस। तो क्रिकेट है, अब क्रिकेट में आप ये नहीं कह सकते कि यार आप आज के दिन में आप 200 रन कर देंगे या आप 10 आउट कर देंगे या 5 आउट कर देंगे, तो वो आप डिपेंड करता है कि आपकी मेहनत या आपकी प्रिपरेशन कैसी है। बिल्कुल। तो वो एक बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वो उस टाइम पे वो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग और सख्त टाइम था जो कि हम लोगों ने हो रही थी किया। फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ हम लोग देखे ना हिस्ट्री में भी फर्स्ट टाइम आप कह सकते हैं, और हिस्ट्री में तो नहीं मैं कहूँगा, बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स मैच खेलते हुए भी उनकी डेथ हुई, तो वो ऐसे हैपन है लाइफ में, और वो एक बड़ा बैडली आप टाइम कह सकते हैं कि जो हमने फेस किया था, क्योंकि कोच का इस तरह डेथ हो जाना और फिर उसके बाद टीम भी बाहर हो जाना वर्ल्ड कप से, तो वो 2 वीक जो हमने वहाँ पे स्पेंड किया था टाइम, तो वो एक बड़ा टाइट और स्ट्रॉन्ग। अच्छा वो तो बैड था, लेकिन वेरी नेक्स्ट मैच जो था जिम्बाब्वे के साथ आपने मार के भुरकस निकाल दिया था, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में डेफिनेटली देखिए मैं वही बात क्रिकेटर्स का डे होता है, और शायद वो दिन मेरा था, और वो जिस तरह मैंने इनिंग्स खेली, और मैंने बिल्कुल एक उसमें अनाउंसमेंट भी की थी, ये मैं बॉब वुलमर को डेडिकेट करूँगा, बिकॉज़ एक बड़ा ब्रिलियंट कोच आप कह सकते हैं, ब्रिलियंट मैन, और बड़ा एक जेंटलमैन वो कोच था हमारा, और वो उसके लिए हमारे दिल में आज भी वो कहते हैं ना प्यार बड़ा है। अच्छा मज़े की बात है कि हर दौर में ना कोच किसी भी मुल्क से रहा हो या पाकिस्तान का रहा हो,
किसी न किसी प्लेयर को ना शिकायत रहती है। ये वाहिद इंटरनेशनल कोच था, मैंने कभी किसी क्रिकेटर के मुंह से उनके अगेंस्ट बात नहीं सुनी, चाहे शाहिद अफरीदी हो, मोहम्मद अवैस यूसुफ भाई, हो। आप बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, इंसान होते हैं जो मिल जाते हैं प्लेयर्स के साथ। अगर मैं क्रिकेट वाइज बात करूं तो वो ऐसा कोच था कि वो प्लेयर के साथ मिक्सअप बड़ा होता था और सेपरेटली सब प्लेयर्स को बड़ी चीज़ें कन्वे करता था, अपना बड़ा नॉलेज ट्रांसफ़र करता था। सेपरेट सिंगल प्लेयर्स को लेके ग्राउंड में लेके जाना, फिर उसको उसी टाइप की प्रैक्टिस कराना जिसमें वो वहाँ पे वीक था। तो ये एक उसका बड़ा इस चीज़ को भी, उस बंदे को इस चीज़ का क्रेडिट था। और देखिए, आप अपने जब दुनिया से जाएं तो कुछ पीछे ऐसा छोड़ के जाएं कि दुनिया आपको याद रखे। और उस बंदे ने ऐसा प्यार और ऐसी चीज़ें छोड़ी हैं जो आज तक एज ए पाकिस्तानी हम लोग उसके लिए जो है ना, हम आज भी हमेशा याद करते हैं। और उस एज ए कोच उसने जो पाकिस्तान की टीम को संभाला, जिस तरह उसको स्टैंड किया और जो प्लेयर प्रोड्यूस किए, तो वो आज भी इज़ द बेस्ट कोच कह सकते हैं। तो मैन बहुत अच्छा एग्जैक्टली बिल्कुल। और मैंने कहीं उनका एक बयान भी शायद सुना था कि उस डिफीट के बाद उन्होंने कहा कि मेरी शायद गलती ये थी कि मुझे पाकिस्तान से प्यार हो गया था। तो बिल्कुल, आपको बहुत इन्वॉल्व थे वो। ऑफ कोर्स हमेशा काम वही करता है जब आप अंदर मिक्सअप हो जाते हैं प्लेयर्स के अंदर, और उस कौम के साथ वो जिस तरह वो हमारे में मिक्सअप हो गया था, और एक बड़ा लंबा पीरियड जो है ना उसने सर्व किया पाकिस्तान के लिए। होता ही बिल्कुल ऐसे ही है। 2007 ही में ये वर्ल्ड कप था। आप समझ भी गए। आपने कोई हंसी खुशी वाला कोई क्वेश्चन है, ये तो हार्ट ब्रोकन क्वेश्चन। नहीं, ये जरूरी है सर, यही से आपने शुरू किया। बिल्कुल चलिए। हाँ, 2007 ही साल था। 50 ओवर वर्ल्ड कप में जो भी हुआ एक बैड मेमोरीज थी, बट हम T20 का पहला वर्ल्ड कप खेलते हैं, पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचता है, सामने इंडिया होता है, और एक बंदा पाकिस्तान की टीम में आता है और धुलाई शुरू करता है इंडियंस की, और वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं। धोनी मिस्टर कूल के बारे में जो कहा जाता है, उसकी मतलब उसको सांस नहीं आ रही थी। आपने 2 ओवर के अंदर ही मैच को जो है वो बिल्कुल वन साइडेड कर दिया था, और अचानक से हमारे यूनुस भाई ने करा दिया आपको रन आउट। सर, मैं रोया था अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा। वो अवैस भाई, आप नहीं, मैं शायद इंजरी में मुझे आज तक उतना दुख नहीं है जितना उस फाइनल का है। बिकॉज उस टाइम पे पहला वर्ल्ड कप, आईसीसी के पहले इवेंट में पाकिस्तान इंडिया फाइनल, और बहुत देखो ना, एज ए प्लेयर मैं समझता हूँ कि आपके एक मिशन होना चाहिए, आपके माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए कि आज मैंने करना क्या है। और वो फाइनल जब अनाउंस हुआ, जब पाकिस्तान और इंडिया आया, तो उसमें कम से कम एज ए क्रिकेटर मेरे ज़हन में एक माइंड था कि यार ये दुनिया में कुछ ऐसा कारनामा करना है जो हिस्ट्री बने। यस, आने वाली आवाम भी इनको पता होना चाहिए कि यार किसी बंदे ने कि ये कारनामा दिया। और वो एक बड़ा फोकस था, बड़ा माइंड था कि यार आज मैं फाइनल जब शुरू हुआ तो उसमें बड़ा एक माइंड सेट था मेरा कि यार आज जो है ना, आज ऐसा काम करें कि टोटली कुछ डिफरेंट। देखे, आपने कोई नाम जब बनाना होता है बड़ा, या आपका बड़ा नाम बनता है, तो वो आपने कुछ डिफरेंट करना होता है, और फिर हो भी इंडिया के खिलाफ। और देखे अगेंस्ट इंडिया, देखो ना, जो एक हमारी पाकिस्तान इंडिया की एक टसल गेम में होती है, और होनी भी चाहिए, हर टीम में होनी भी चाहिए, क्योंकि उसमें वो आज तक मैं समझता हूँ कि वो रन आउट मेरी लाइफ का, मैं समझता हूँ आज मुझसे कोई भी वो पूछता है तो मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ा जो है ना, वो आज तक वो यहाँ जख्मी है। और शायद तो डग आउट में क्या माहौल था जब, या डग आउट में वो बड़ा क्लोज से लगा था वो जिस तरह हमने थ्रू टूर्नामेंट खेला, बड़ी हमने बड़ा एक मजे का टूर्नामेंट खेला, और फाइनल के लिए अचीवमेंट करना एक बड़ा मायने है, और उसमें बहुत सारी टीमें थी। तो मैं समझता हूँ वो जो फाइनल आप कह सकते हैं, फाइनल में वो आज तक, वो दुख आज तक याद है, वो आज तक है। ऑनेस्टली मैं शायद अपनी इंजरी में उतना मुझे शायद दुख ना हो जितना उस फाइनल का है। दुख इस चीज़ का कि यार उस दिन जिस तरह मैंने स्टार्ट लिया, वो एक माइंड में था मेरे कि इस तरह मैंने सोचा हुआ था, वो वैसे ही चल रहा था। तो वो मैं समझता हूँ कि वो 12, 15, 14 ओवर में वो फिनिश होता हुआ नजर आता। बिकॉज जिस टाइप का मैं क्रिकेटर हूँ, या जो मेरी एक बैट स्विंग है, वो पिच बहुत मज़े का था। और देखे ना, अर्ली ऑन जब आपको बॉलर, क्रिकेटर हमेशा बॉलर को प्रेशर में जब तक नहीं लेके आएगा तो आप कभी भी बॉलर्स पे हैवी नहीं होंगे। बिल्कुल। तो वो जिस तरह सोच रहा था वैसे ही चल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रन आउट तो फिर चले, पार्ट ऑफ गेम है वो। आज पूरी कौम का क्या, मैं सारी ज़िंदगी मुझे उसी चीज़ का एक दुख है। बाकी एंड ऑफ द डे इतना ही था। फाइनल में अचीवमेंट भी कोई हरा टीम नहीं कर सकती। तो
2007 में यहाँ पर आपने इंडिया के ख़िलाफ़ जो परफॉर्म किया, उनके फैंस बड़े तपे हुए थे कि यार ये बंदा मैच निकाल रहा है। उससे अगले ही साल गालबन शायद आप ICL खेलने गए थे। बिल्कुल। कैसा पाया आपने इंडियंस को? देखिए, एज ए इंडियन अगर मैं फ़ैन फॉलोइंग बात करूँ, एज ए स्टार, तो आई थिंक मेरे ख्याल में इंडियन बहुत स्टार्स के लवर्स हैं और बहुत ज़्यादा एक बरादराना हमारा उनके साथ अटैचमेंट होती है और कोई भी स्टार हो वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। बट अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, ये चीज़ देखिए, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में देख ले, स्टार्स को जितनी फ़ैन फॉलोइंग है और क्रिकेट को वॉच करते हैं या किसी भी गेम को, तो आई थिंक मेरे ख्याल में स्टार फ़ैन फॉलोइंग जो है वो लवर होते हैं। और हम लोग कहीं भी जाते हैं, वट एवर वो इंडिया और पाकिस्तान हो या अदर कंट्री, तो हर आदमी स्टार की रिस्पेक्ट तो देता है। ये एंड ऑफ द डे इतनी पब्लिक, इतनी दुनिया में से बहुत कम गिने चुने दुनिया में स्टार्स हैं। एग्जैक्टली। तो जो इंसान कहीं जा रहा है, आते जाते पहचाना जाता है, तो डेफिनेटली एक मैं बीइंग मुस्लिम ये चीज़ समझता हूँ कि जब अल्लाह जिस इंसान को, हालांकि रन्स आप लाहौर बादशाह के लिए गालबन कर रहे थे, मैं गलत नहीं हूं तो, लेकिन चीयर आपके लिए इंडियंस बहुत कर रहे थे। उसमें भी देखे ना, फैंस है ना, आप क्रिकेट को देख रहे हैं, आप क्रिकेट को देखें, ना कि आप ये देखें यार ये किस कंट्री का प्लेयर है। जो क्रिकेट अच्छी खेल रहा है, और कुछ चीज़ें होती हैं कि वो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट क्रिकेटर्स होते हैं कि वो आते ही एक अलग से ही गेम शुरू कर देते हैं। तो थैंक्स गॉड गिने चुनों में मैं शायद मैं भी एक छोटा सा अदना सा नहीं ये ना करें। तो कहने का मकसद है कि लोग अगर ग्राउंड में आते हैं मैच देखने, तो वो फैन क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं। तो उसमें कोई भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो वो बैकअप करते थे, तो वो अच्छा लगता था। बहुत नहीं, वो एक बड़ा टाइम पीरियड वो भी हमारा एक ज़िंदगी में एक मज़े का अच्छी यादें हैं आपकी। ऑफ कोर्स देखिए, क्रिकेटर हिस्ट्री आप कह सकते हैं, क्योंकि कुछ भी काम करेगा तो एंड ऑफ द डे एक हिस्ट्री तो बनती है। सही है। और रहती दुनिया तक नाम तो रहता ही है, और कहीं ना बैठे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती है, डिस्कशन होती है, तो नाम तो कहीं ना कहीं आ ही जाता है। तो वो एक बड़ा मज़े का टाइम था वो भी। और तो इंडियंस में कोई दोस्तियाँ किसी के साथ आपकी ज़्यादा क्लोज दोस्ती थी, जैसे हम देखते हैं? एक्चुअली दोस्ती मैं पर्सनली जो होता है ना, वो बहुत कम मेरे दोस्त हैं। मैं बड़ा एक अलग किस्म का कह सकती हूँ कि थोड़ा अकेले रहने वाला, अकेला रहने वाला हूँ। और प्लस है सबके साथ अच्छी यारी दोस्ती भी है, अच्छी लाइक कहीं भी आते जाते हेलो हाय होती रहती है। तो ऐसा नहीं कि वो बस, अब लड़कों में देखे ना, हाँ, हमारी जितने भी ओवरसीज़ क्रिकेटर हैं या वर्ल्ड में जितने भी और कंट्री के हैं, तो उनमें ये आज दौर इतना आया है कि हमने इंस्टाग्राम ले लिया, आपने फेसबुक और ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें, आप उसमें अटैचमेंट रहते हैं। तो वो मैं उसमें थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा पीछे हूँ। तो वो मेरी इतनी अटैचमेंट होता है ना कि रेगुलर किसी के साथ इतनी नहीं है। ये प्लेइंग डेज में मतलब किसी के साथ? हाँ, वैसे तो सबके साथ रहती थी। और युवराज के साथ हो गया, हरभजन और हंसी मजाक पंजाबी के साथ, सबके साथ ही वो हंसी मजाक मिलना मिलाना वो सबके साथ होता था। ज़बरदस्त। 2007 में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, 2009 आप मिस कर गए, 2010 में भी आप मिस कर गए, 12 में आपका कमबैक होता है वर्ल्ड कप के अंदर। 12 का वर्ल्ड कप आपका बड़ा ज़बरदस्त, मैं स्टैट्स देख रहा था, आपने 153 रन स्कोर किए थे, सेकंड हाईएस्ट थे आफ्टर मोहम्मद हफीज़ जो कैप्टन थे। सर वर्ल्ड कप के बाद तो साइड ही कर देता गया। नहीं, ये यहाँ पे आप थोड़ा सा शायद गलत। अच्छा। उस वर्ल्ड कप के बाद मेरी इंजरी स्टार्ट हुई थी। अच्छा, ये राइट बिफोर फ्रॉम वर्ल्ड कप, आफ्टर वर्ल्ड कप 2012-13 का जो वर्ल्ड कप था, उसके बाद ये चीज़ें मेरी जो डिजीज़ थी उस वक्त शुरू हुई थी। उसके बाद तो बाकी ड्यूरिंग वर्ल्ड कप आपको पेन होना शुरू हुआ था या? नहीं, आफ्टर वर्ल्ड कप अराउंड कोई 2-3 महीने के बाद, 4 महीने, एक क्लब क्रिकेट आप कह सकते हैं, लीग दुबई में होती थी। अच्छा। तो वो मैं खेल रहा था, वहाँ पे ये चीज़ें शुरू हुई थी। बाकी 9 की बात करें या 10 की बात करें, तो क्रिकेटर है, सम टाइम आपकी जगह बनती है, बैट फॉर्म नहीं है। हाँ, तो मैंने आज तक कभी भी मेरा ख्याल है चैनल पे बैठ के या वैसे भी कहीं भी इंटरव्यू को दिया है, तो मैं इन चीज़ों को वो कभी नहीं, वो कहते हैं ना, आप रोना पिटना शुरू कर दें। मैं सर अभी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है मेरे जहन में आया था कि यार आपके पास वो तमाम एबिलिटीज़ थी, मतलब लुक वाइज भी आप बहुत माशाल्लाह खूबसूरत थे, ये अल्लाह की दी, बाल शाल आपके जो होते थे, मतलब हीरो लुक थी आपकी, मतलब क्रिकेटर भी आप इस तरह के थे कि यार हर बंदा चाहता था कि यार मैं देखूं आपको फॉर्म में। कंट्रोवर्सी माशाल्लाह से आपकी कोई नहीं रही, हालांकि शुक्र कैसे बचे कैसे रहे हैं आप? मतलब ये चले, मैं एक चीज़ इसमें
इस तरह ऐड करता हूँ कि आप हमेशा जब अपनी इज्जत बचाएंगे जी। तो आपकी बचती है, और हमेशा अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला सबकी इज्जत को महफूज रखे। और ज़रूरी नहीं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि आप अगर सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, उसमें थोड़े कठिन ज़रूर होते हैं, कि तो ये चीज़ें सख्त ज़रूर होती हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे हमें सीधे रास्ते पे कभी किसी ने अप्रोच वैसे किया आपको? नहीं, मैं इन चीज़ों में, वो कहता था मैं को क्रिकेट, मैंने पहले ही बताया ना कि मैं इतना मिलना जुलना लोगों से, या मैं वो नहीं, बस अपनी क्रिकेट पे फोकस किया और कमरे में आया, खाना शाना खाया, तो बस यही तक मैं महदूद रहता था। बाकी बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर होते हैं जो 24 घंटे कभी किधर घूम रहे, कभी किधर, तो वो भी एक घूमता मैं भी था, ये नहीं कि नहीं, मेंटल फ्रेश करने के लिए आप बाहर के अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं, खाना शाना खाएं। तो कंट्रोवर्सी ज़रूरी नहीं कि आप कोई बक करके या कोई ऐसी गलत चीज़ें, अगर मैं एज ए स्टार अगर बात करूं तो अल्लाह ताला ने जब आपको इज्जत दी है तो आपको बहुत सारी चीज़ों पे वो संभल के चलना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ में हर जगह इन्वॉल्व रहें। तो कोशिश ये करनी चाहिए। तो मैं हमेशा से यही करता था कि यार अपनी इज़्ज़त अगर अल्लाह ने दी है, अगर लोग फ़ैन है, दुआएं करते हैं, मैं समझता हूँ ये फ़ैन की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे तो बड़ा सी दी, उनकी बहुत सारी दुआएं हैं। तो मैं नहीं समझता कि मैं उन फ़ैन के सामने कल को कुछ ऐसा काम करूँ जिनकी वजह से वो लोग मुझे बुरा भला बोले। तो वो हमेशा से ऐसे यही कोशिश होती थी कि यार एक जेंटलमैन, एक मज़ेदार लाइफ, उसका भी मज़ा अलग है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं वो सुकून से अपनी लाइफ गुजारता हूँ अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो मैं ज़रूरी नहीं कि आप कहीं भी उधर पंगों में फंसे हो, तो ऐसी चीज़ों में। इमरान भाई, आपकी लाइफ में आफ्टर दैट पीरियड ऑफ टाइम 2012 के बाद एक बैड पैच आता है। आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस स्टोरी को बहुत दफ़ा शेयर भी किया हुआ है कि किसी ने स्लो पॉइजन आपको दिया और आप कि तकरीबन 6 से 7 साल जो है वो सिर्फ ये नहीं कि आप क्रिकेट से दूर हो गए, ऑब्वियसली आप बहुत सारे पेन से गुजरे होंगे। बिल्कुल। तो कैसे ख़ुद को मोटिवेट कैसे करते थे, क्योंकि जब पहली दफ़ा डॉक्टर्स ने आपको बताया होगा कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो गया है? वेल, पहली दफ़ा तो मैं समझता हूँ कि ऑनेस्टली जेन्युइनली पाँव तले ज़मीन निकलने वाला हिसाब था, और कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी डिज़ीज़ और एक स्पोर्ट्समैन को वो एक बड़ा बेसिकली उसी में जो है वो टेंशन या वो जो परेशानी मैंने देखी है, देखी क्या मैंने खुद फेस किया। और मैं बेसिकली होता हूँ कि मैं मोस्टली ना किसी के साथ शेयर नहीं कितना ज़्यादा करता कि मैं बस ये हो गया मुझे। और वो जब ऐसा डिज़ीज़ बढ़ती गई, और जब मैं डॉक्टर्स के पास जाता था और डिफरेंट कंट्री में भी जब गया, तो वो बड़ा एक वो पेनफुल होता था कि यार डॉक्टर्स का कहना कि यार इस डिज़ीज़ का इलाज नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जो कहते थे कि आपको इसी तरह अब ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। तो वो एक बड़ा हार्ड फील अंदर से जो है ना, एक पेनफुल होता था। तो वो आपके जॉइंट में सर से लेके पाँव तक जब दर्द ही दर्द हो, और ऊपर से फिर बातें, तो वो उस पीरियड में मेरी कोशिश होती थी कि मैं मोस्टली लोगों से मिलता भी नहीं था। मैं घर में ज़्यादा टाइम, और अगर मैं बाहर भी कहीं आता जाता था तो मैं इतना लोगों से बात भी नहीं करता था। तो वो एक आप कह सकते हैं बड़ा एक हार्ड, बड़ा एक पीसीबी ने अप्रोच किया था आपको? नहीं, डेफिनेटली पीसीबी ने हेल्प की, मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा। और जितना करना चाहिए था शायद उतना मेरी नज़र में नहीं हुआ, क्योंकि वो ऐसा टाइम था, क्योंकि डिज़ीज़ ऐसी थी कि उसमें एकदम से ही जो है ना वो समझ ही नहीं आ रही थी। तो बाकी पीसीबी ने बिल्कुल मेरी हेल्प की है, मैं कभी भी ये नहीं करूँगा। और उस टाइम पीरियड में 7-8 साल में जिस तरह फिर मैंने टाइम गुजारा, और मैं हमेशा सब लोगों से एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि यार कभी भी बीइंग ए मुस्लिम आप कभी भी अपना दिल मत छोटा मत करें, और फेस करना चाहिए। आप कुछ भी आपके ऊपर टाइम आए तो मेरा ख्याल है कि आपको स्ट्रांग रहना चाहिए। तो उसमें मैं बड़ा वो स्ट्रांग, मेरी विल पावर आप कह सकते हैं, और बड़ा एक मेंटली स्ट्रांग आदमी जो होता है। और अल्लाह ताला ने मुझे जितनी हिम्मत, देखे ना अल्लाह ताला अपने बंदे को उतनी ही दर्द देता है जितनी वो पेन बर्दाश्त कर सकता है। तो बिलीव रखो, मेरा बिलीव अल्लाह के ऊपर था, और मुझे पता था कि मैं इस डिजीज़ से निकलूँगा। तो वो एंड में जब ये चीज़ डिनाई के यार पारा किसी ने खिलाया उस वजह से, तो वो एक बड़ा था। मैंने कहा अच्छा भाई अल्लाह तेरा भी भला करे और दुआई दे सकता। देखे ना आप पीक पे, अब क्या कह सकता हूँ, देखे ना पता नहीं है मतलब इमरान नजीर को किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, मैं इसी चीज का परेशान था। तो देखे ना अब कहाँ से क्या खा लिया, किस में खा लिया,
अब मैं किसी को वो कहते हैं ना अलग से ही बुरा बुरा बोलता रहूं, तो मैं समझता था कि यार मैं अपनी नज़रों में खुद ही गिरूंगा। मेरे एक दिल में था कि अच्छा यार जिसने मेरे साथ किया अल्लाह ने भी सेहत तंदुरुस्त बच्चा ने भी दे, और एक दुआ ही दी थी कि मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, जो होना था वो तो गया हो। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो बुरा बड़ा बोलते हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि मैं अपने रब के सामने ये चीज़ें जो है ना मैं गलत समझता हूँ कि यार अगर मेरे रब ने मुझे अगर दोबारा सेहत दे दी है और मैं ये चीज़ें, तो वो मैं डरावना सपना अच्छा, उस बैड टाइम में आपके जो कोलीग्स थे, आपके जो साथी क्रिकेटर्स थे, आपने अक्सर जिक्र भी किया हुआ है, आप हमेशा नाम भी लेते, और मैं चाहता हूँ कि सर अब हमारे प्लेटफॉर्म पे यहाँ भी नाम लें। शाहिद भाई का बहुत नाम लेते हैं कि उन्होंने आपको बड़ा सपोर्ट किया है, और शुएब मलिक भाई जो हैं उनसे आपको गिला शायद ना हो। आप नहीं, एक्चुअली मैं आज थोड़ा सा लोगों को क्लियर कर दूं, ये एक बनाई गई न्यूज़ ही है। जहाँ तक शुएब मलिक की पहले मैं बात करूं, शुएब मलिक मेरा आज भी बेस्ट बॉडी है और भाई है, हम लोगों ने बड़ा एक टाइम स्पेंड किया, और मेरी आज भी उसके साथ बड़ी अच्छी हेलो आए और हेलो सलाम दो होती रहती है, बातचीत होती रहती है। लेकिन ये गलत है कि लोगों ने ये चीज़ न्यूज़ गलत कि शुएब मलिक ने मेरी हेल्प नहीं की या मैंने उन्होंने आपकी कॉल्स नहीं उठाई या इस नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब ऐसी चीज़ें देखना, एक होती है न्यूज़, लोग कुछ भी बना के, अगर हाँ मैंने कभी किसी जगह पे ऐसा वर्डिंग कुछ बोली है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कभी ऐसा कभी कहीं भी कोई बोला हो, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। शुएब मलिक भाई है मेरा, और हमेशा मेरा भाई रहेगा, मेरा बड़ा बेस्ट याराना है उसके साथ, तो मेरी हमेशा उसके लिए दुआ गुआ रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कभी उसको फ़ोन इस मामले में कभी किया ही नहीं। मैंने उस टाइम पे और बहुत सारे लोग थे, हाँ ये आप गिला ज़रूर कह सकते हैं कि मैं और क्रिकेटर बहुत सारे कुलीग कैसे आप कह सकते हैं कि जो गिला क्या था कि यार किसी ने ये भी नहीं पूछा था कि यार आपको हुआ क्या, जैसा कि होता है ना कि इंजरी हो गई या ऐसा कोई बीमार हो गया या कुछ, तो आप पूछते हैं कि भाई आपकी तबीयत कैसी है। एक फाइनेंशियल हेल्प होती है ना। वो जो है ना, वो मेरा बिल्कुल वो चीज़ मैं आपको ज़रूर कह सकते हैं। उसमें मुझे थोड़ा सा ना एक फीलिंग थी कि बड़ी कि यार ये गलत चीज़ है कि यार कभी किसी ने पूछा भी नहीं है यार कि आप कहाँ चले गए इमरान नज़ीर, आपको हुआ क्या है, क्या बीमारी हुई है। तो वो एक गिला ज़रूर है। और बाकी अगर मैं शाहिद भाई की बात करूँ, अफरीदी की, तो बिल्कुल उन्होंने जो आउट ऑफ द वे जाके मेरे लिए किया, ये सारा आंखों पे हमेशा रहेगा। और बिल्कुल हम कुलीग हैं और हमने बड़ा एक टाइम हमने भी स्पेंड किया। और उनका फाउंडेशन ने, हमारा एक मैच था बहरीन में जी, तो वहाँ सरसरी से मेरी उनके साथ जो बात हुई, तो उन्होंने बड़ा एक मेरे से यार तेन हुआ क्या है तुझे, तो वो बड़ा एक होता है ना बंदा को गुस्से में तंग हो के यार तुझे क्या हो गया है, अच्छा भला यार तू क्या हुआ, ऐसा कौन सी बीमारी लग गई है जो इतने सालों से तू आउट हो गया है। फिर उनको जाके मैंने सारी डिटेल बताई कि बेसिकली मेरे साथ ये डिजीज़ मेरे साथ अटैच हुई है और ये मुझे बीमारी है। तब जाके उनको पता चला कि वो शॉक तो ऐसे वैसे शॉक तो अब क्या है, अब इसका क्या हल क्या है जी, तो फौरी। तो मैंने कहा यार अब हाल सिर्फ एक है, ट्रीटमेंट शुरू है, अब ये एक छोटा सा चेक है जी, वो छोटा नहीं, वो मेरे लिए तो खैर अरबों खरबों का है जी। तो मैंने कहा अब तो सब मेरे पास कुछ भी नहीं, तो अब इसके लिए ये जो है ना इतनी पेमेंट चाहिए। रिसेंटली मेरा ख्याल है कि अगले ही नेक्स्ट डे उनके मैनेजर का फ़ोन आता है, वो पूरी फाउंडेशन को हिला दे और जितना पैसा चाहिए इस डॉक्टर को। मैं कहता हूँ वो आज भी उनके फाउंडेशन के मुझे खैर अब नाम इतने याद नहीं है, तो वो कहते थे कि जी आपके लिए तो उन्होंने खोला दरवाज़ा ये फाउंडेशन का जी, जितने डॉक्टर मांगेगा ना जी, बार्गेनिंग करनी नहीं, नेक्स्ट जो है ना फ़ोन बंद करते ही जो है ना ये चीज़ें सेंड होनी। और उन्होंने मेरा विद इन डेज़ ही जो है वो डॉक्टर के अकाउंट में करवाए थे सेंड। तो वो 1 रुपया हो 1 अरब हो, मैं समझता हूँ वो अमाउंट क्या मेंशन मैंने आज तक कभी नहीं की, लेकिन मेरे लिए खरबों की है। तो मैं समझता हूँ आज उनको अल्लाह ताला ने अगर इज़्ज़त दी है तो ये देखो ना वो जो काम करता है, वो जो चीज़ें करता है और बहुत सारे लोगों का ख्याल रखता है और जो फाउंडेशन चला रहे हैं, तो यार वो देखे ना फिर ऐसे अल्लाह फिर इज़्ज़त भी देता है। अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी है, जो वो इस मुल्क का ब्रांड है जी, मैं समझता हूँ बहुत सारे और भी हमारे लेजेंड क्रिकेटर हैं, तो उनमें भी ये देखे ना आज भी अगर नाम ले जाए तो शायद दुनिया में जी एग्जैक्टली तो ये अल्लाह की दी इज़्ज़त है और हमेशा अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त ही दे। मेरी हमेशा दुआ गुआ रहता है उसके लिए। तो मेरा ख्याल है उन्होंने जो बड़ी एक आउट ऑफ दी जो लास्ट मोमेंट में मेरी जो हेल्प की जी, पहले क्यों नहीं बताया, ये नहीं किया। तो मैंने कहा सर जब अपना था मैंने बेच बांट दिया, अब सारा कुछ यही था कि चले क्रिकेट में आऊँगा तो
कर लूंगा वापस, कमा लूंगा। बिल्कुल। सेहत है ना, सेहत आपके लिए ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि आप फिट है तो सब कुछ कर सकते हैं। तो वाकई बीमारी में तो आप एक जिंदा लाश ही होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इमरान भाई, करंट हम टॉपिक के ऊपर आते हैं। आजकल हर बंदा जो भी क्रिकेट देख रहा है उसके पास सिर्फ मायूसी के अलावा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो हम हाल देख रहे हैं, किसी दौर में हम अवे जाके मतलब अच्छी क्रिकेट खेलते थे तो लोग खुश होते थे। अब हम होम कंडीशन में, मैं स्टैट्स देख रहा था कि पिछले जो जब से होम कंडीशन में अभी दोबारा टेस्ट यहाँ पे आई है, हम बांग्लादेश से भी हारे हैं, हम इंग्लैंड से इससे पहले हारे हैं, न्यूजीलैंड से हम हारे हैं, ऑस्ट्रेलिया से हम हारे हैं। मतलब ये बताए जीते किससे हैं? सीरीज हम नहीं जीत पा रहे सर। बांग्लादेश पे आके तो हद ही खत्म हो गई है ना। तो मसला क्या चल रहा है यार? इसमें चले, मैं एक्चुअली ना मैं ज़्यादातर इतना बोलता ना, टीवी पे इतना आता हूँ बहुत कम। PSL हो, वर्ल्ड कप हो, बड़े इवेंट में कहीं बैठ जाता हूँ। वजह क्या है? वजह क्रिकेट पे अगर बात करें, देखें जब तक आप क्रिकेटर्स को क्रिकेट के साथ नहीं लगाएंगे तब तक नहीं सीखेंगे। एग्जैक्टली। ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं भी क्रिकेट अराउंड को 20 साल तो खेली है, बचपन से लेके क्रिकेट ही खेल रही है, और एक हाई लेवल की क्रिकेट खेली है, तो कम से कम हाउ नाउ का पता है कि यार क्रिकेट खेली कैसे जाती है। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जो T20 की बेस पे जब प्लेयर्स को पिक करते हैं, उसको हम लोग जो है ना बड़ी हाइप दे देते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हाइप तो मिल ही जाती है एक, लेकिन उसको फिर हम लोग वनडे में भी कंसीडर कर लेते हैं, उसको फिर टेस्ट में भी कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन ये तीनों फॉर्मेट टोटली अलग हैं। मैं आज भी अगर एज ए क्रिकेटर बात करूं तो मुझे टेस्ट और वनडे ही पसंद है। नो डाउट मैं T20 जिस टाइप की खेली और जैसे मैं खेलता था, मैं मशहूर T20 से हूँ, लेकिन क्रिकेटर हूँ ना। मेरे दौर में तो टेस्ट और वनडे ही थी ना। T20 तो बहुत बाद में आई। मेरा ख्याल है कि हम लोग क्लब क्रिकेट में भी T20 नहीं कभी खेली थी। तो वो एक टैलेंट जो था, एक थोड़ा फास्ट खेलना और वो एक स्किल थे, तो वो तो चलो अप्लाई हो गया, लेकिन एंड ऑफ द डे आप जब तक डोमेस्टिक लेवल अपना वो सही नहीं करेंगे, आपकी प्लेयर में मैच्योरिटी नहीं होगी, उसको होनो क्रिकेट का नहीं पता होगा, आपको सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, टेस्ट क्रिकेट कैसे खेलनी है। टेस्ट नाम रखा है इसी वजह से आपका टेस्ट होना है, ये लोगों को कम पता है। तो स्किल्स आपके स्किल्स होते हैं। देखिए हर बंदे को आप उठा के जब टेस्ट क्रिकेट में डाल देंगे तो भाई मुंह उठा के तो कोई भी मार सकता है। अब सारे फील्डर ऊपर टेस्ट में क्यों होते हैं कि ये ट्रैप हो, ये कहीं ना कहीं उल्टी सीधी मारे, 2-4 छिक्के भी मार जाए मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई टेस्ट क्रिकेट में आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए था, आपको पेशेंस चाहिए होती है। हमारा थोड़ा क्रिकेट का जो बैड टाइम आप कह सकते हैं कि जो अरसे से चल रहा है, उसमें आप नीचे लेवल पे जब आएंगे ना, तो डोमेस्टिक हमारे डिपार्टमेंटल क्रिकेट देख ले, रीजनल क्रिकेट देख ले, ये जब तक यहाँ प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म 2-2 सीजन परफॉर्म करके देन उसके बाद पाकिस्तान कैंप में साइड मैच में पिक करे, ना कि स्ट्रेट वे एक सोशल मीडिया पे यार व्हाट आर टैलेंट यार इसको फरी पिक कर लो, उसने आते 2-4 छक्के मारे, बस भाई ये तो प्लेयर हमें मिल गया। वो नहीं होता यार, इस तरह नहीं है। टुल्ला प्लेयर बहुत सारे मैं सारी जिंदगी बड़े बंदों को सुनता रहा टुल्ला प्लेयर। तो कहने का मकसद है कि भाई मैं जिस टाइम पे आया हूँ मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, ग्रेड 2 खेली, अंडर 19 खेली, और थोड़ा क्विकली इस वजह से एक सीजन के बाद खेल गया कि एक टैलेंट था। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, तो शायद उनमें से मैं भी एक हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि आप, लेकिन मेरे पीछे भी क्रिकेट है। मैं 4 डे क्रिकेट में परफॉर्म करके आया हूँ, ऐसे तो कोई भी नहीं आ रहा। हमारा जो स्टाइल थोड़ा ट्रैक चेंज हुआ है वो ये इसी वजह से कि हम लोग बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को बहुत ऊपर ले जाते हैं। वो बेचारा फिर अच्छा, थोड़ा सा मैं एक हार्श वर्ड यूज़ करने लगा हूँ, आप बेशक मुझे रोक दीजिएगा या जवाब। हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो फ्रॉड है, बहुत सारे क्रिकेटर्स। अच्छा देखिए ये हार्श वर्ड बिल्कुल नहीं, मतलब एक प्लेयर जो है, मैं इसका बताता हूँ। देखिए फ्रॉड नहीं है, ये एक गलत लफ्ज़ आप कह सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट है हमारा स्ट्रक्चर जो है, हमारा टाइम पीरियड जो होता है ना कि हमने इस सीजन स्टार्ट करना है इस टाइम पे, इस टाइम से लेके इस टाइम वनडे शुरू होंगे, इस टाइम से लेके 10 दिन होंगे, 15 दिन होंगे, T20 होगा, T20 टोटली सेपरेट। अब वनडे और 4 डे को क्रिकेट समझे, उसकी बिना पे आपको प्लेयर्स को पिक करें। फ्रॉड आप जो कह रहे हैं यार, फ्रॉड कैसे हो सकता है कि यार आप क्रिकेट खिला रहे हैं लेकिन उसकी मैनेजमेंट कैसे सही करनी है आप वो देखें। आपने कौन से कोच लगाने हैं, कौन से प्लेयर आपने हायर करके रखने हैं, उनका पूरा डेटा जो है ना आपके पास होना चाहिए। ना कि आप एक एनालिस्ट जब कंप्यूटर पे देख रहा तो वो आपको सारी चीज़ें वॉच करके आपको गलतियां बताता है।
हमारे भी यहाँ सिस्टम में ये होना चाहिए कि यार जो जगह पे गलत है आप उसके ऊपर पूरी ट्रेनिंग करवाएं ना, उसको पूरा हार्ड वर्क करवाएं। रणबीर, इसमें ये देखें ना, मैंने ये फ्रॉड का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि बहुत सारे प्लेयर्स जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे मतलब परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते या किसी वजह से वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, वापस आते हैं, डोमेस्टिक में खेलते हैं, यहाँ पे सर रन्स के अंबार लगा देते हैं या पीएसएल में रन्स के अंबार वापस जाते हैं तो फिर फ्लॉप। बिल्कुल वो गैप बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हमारे जो सिस्टम एक बड़ा स्मूथली जब चलता था ना क्रिकेट का, जो एक असल आप कह सकते हैं कि यार क्रिकेट स्टाइल है क्या, क्रिकेट स्टाइल का आपको कहता है कि यार जब तक आप अंडर 19 नहीं खेलेंगे, डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे, 4 डे नहीं खेलेंगे, आप मैच्योर नहीं होंगे। आप पहले ही मैच में एक आम ताम बच्चे को सोशल मीडिया पे कहीं भी आप पिक कर ले, वो गलत है, उस बच्चे के साथ ज्यादती है। मैं ऐसा क्रिकेटर समझता हूँ। और आपका जो स्ट्रक्चर है डोमेस्टिक का, जब तक उसको स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे और फिर आप एक मैसेज कन्वे करें कि भाई 1000 रन करने हैं 12 मैचों में, 10 मैचों में 700-800 रन करने हैं, एंड देन नेक्स्ट ईयर फिर यही करना है। ये पहले होता था कि आपको इतने इतने रन करने हैं, बैक टू बैक यार 1000 रन किए हैं, चल भाई इसका तो नाम, चल भाई वो उसका सैड कैम्प में नाम आ गया। सर यहाँ तो 1000 रन वो हुरैरा, कामरान गुलाम जैसे लड़के करते हैं, तो बेंच पे वो सीटें सिर्फ गर्म हो रही होती हैं, वो तो उनको कोई पूछता नहीं है। इस बहस को छेड़ेंगे ना तो ये फिर बहुत लंबी डिबेट है। एंड में ये हाल यही है कि जो हमारी बैड फॉल है वो इसी वजह से है, क्योंकि जो रन्स करते हैं लड़के, आप उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। आप हरेरा की बात कर रहे हैं या गुलाम की बात कर रहे हैं या और बहुत सारे क्रिकेटर्स हमारे हैं, इन्वेस्टमेंट होती है। जब वो प्लेयर बनते हैं तो फिर वो कहाँ जाते हैं, गलत है। मैं समझता हूँ प्लेयर बनाने चाहिए। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ट्रैक गलत क्या हुआ है, हम प्लेयर्स को बनाते नहीं हैं। हम प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके जब वो उसका टाइम आता है फिर उसकी बैड फॉर्म कह के, या वो एक आधे मैच में बेचारा गलत आउट हो गया या जैसे उल्टी सीधी मार के या बैड फॉर्म में आउट हो गया, तो वो फिर हम बिल्कुल इसकी इमरान भी एक एग्जांपल मैं देख रहा था, एहसानुल्लाह एक लड़का आया था फास्ट बॉलर, जिसने ये कहा, हाँ नहीं मैं बहुत सारे मैं सिर्फ उनकी एग्जांपल इसलिए देना चाह रहा हूँ कि वो लड़का पीएसएल में आता है, एक यंग लड़का होता है और हमें लगता है यार ये 155 क्लिक कर रहा है, और अचानक से उसको एक इंजरी होती है, हालांकि पीसीबी के डॉक्टर से गलती होती है, ठीक तरीके से वो नहीं, वो बंदा आज अपने गांव में क्लब लेवल के बच्चों के साथ जो है वो टिकटॉक पे वीडियोस बना रहा होता है, उसको पीसीबी पूछ नहीं रहा। ये देखिए वैस भाई, ये इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। पहले नंबर पे मैं एहसानुल्लाह को गलत कहूँगा। जब आपकी इंजरी होती है तो फिर आप जिनके साथ अटैच होते हैं ना, आप उन्हीं के थ्रू रहे, आप खुद से जो है कभी कुछ मत करने जाएं। आप जब कॉन्ट्रैक्टेड हैं तो आप पीसीबी के सर पे रहना, उनके डॉक्टर के पास रहे, वो गलत कर रहा है सही कर रहा है, जैसा भी कर रहा है वो आप गलत करेगा तो उसी पे डलेगा, सही करेगा तो उसी पे डलेगा। तो कहने का मकसद है, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसी हैं। मोहम्मद इरफान की मिसाल देता हूँ। अब इरफान हमेशा इस मुल्क का मेरे ख्याल में सबसे टॉलेस्ट बॉलर है। अब उसको ट्रेनिंग क्या चाहिए आपको, सिर्फ बॉलिंग। मैं एज ए कैप्टन अगर बात करूं तो मैं उसको ट्रेनिंग उतनी ना कराऊं, सिर्फ एक लॉन्ग रनिंग, थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह, बिकॉज उसकी हाइट, उसका जिस्म जो है वो एक डिफरेंट बॉडी है। उसको अब सिर्फ बॉलिंग के लिए रखें, उसको 10 ओवर करवाएं, 20 ओवर करवाएं, ताकि वो वहाँ स्ट्रांग हो। ट्रेनिंग में थोड़ी सी जो हमारा प्रॉब्लम आ रहा है, ये हमारा थोड़ा ट्रेनिंग में आ रहा है, क्योंकि हम उस टाइप की ट्रेनिंग नहीं करते। या चले मैं आज बताता हूँ, मैं नहीं बड़े अरसे से कभी सोचता था कि नहीं करूँगा, लेकिन चला आज मैं कर। हमारा थोड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम क्रिकेटर की ट्रेनिंग थोड़ी अलग होती है। हम लोग टोटली जब जिम पे डिपेंड करेंगे वो थोड़ा मेरी नज़र में गलत है, बिकॉज मैं खुद एक एथलीट रहा हूँ, और जितना तेज़ या जितना फ्लेक्सिबल मैं था, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर थे आप अपने दौर में। ये देखे ना किया है ना, जिम थोड़ा आपको जो है ना बहुत ज़्यादा आपके मसल जो है ना वो टाइट कर देता है। वो जब उसमें क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ होती है ना, उसका टूटने का ज़्यादा खर्चा रहता है, और हमारे जब जिस्म बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं ना तो उसमें मसल डैमेज होते हैं। फ्लेक्सिबल बॉडी के अंदर जो है चीज़ें हैं वो उतना नुकसानदेह नहीं होती। और आपकी ट्रेनिंग क्या है, बॉलर्स को क्या चाहिए, 10-15 ओवर 20 ओवर करने चाहिए ग्राउंड में, लंबी रनिंग करे, जिम जरूर करे। आजकल का फैशन है, स्मार्ट आदमी डॉले शोले जरा ठीक है करे, मैं ये नहीं कहूँगा, ट्रेनिंग जरूर करे,
लेकिन ग्राउंड की ट्रेनिंग जो है ना वो कभी मत छोड़े। बैट्समैन को क्या चाहिए, बैट्समैन को भी यही चाहिए, बॉलर को भी यही है, फील्डर है, हम फील्डिंग में टाइम लेते हैं। फील्डिंग में क्या है कि आपको स्किल आने चाहिए कि आपने कहाँ कैसे कैसे फील्डिंग करनी, उसमें कैसे तेज़ होते हैं, कैसे स्किल्स फास्ट हैं, वो करने चाहिए आपको। लेकिन हर आदमी इंजरी क्यों भाई, ये इतनी एजों में इंजरी यार, मतलब यंग है, जवान आदमी है, और इसी उम्र में जब इंजरी होने का मकसद क्या है कि आपके पीछे उतनी हार्ड ट्रेनिंग नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आई। फिर हमारी प्रॉब्लम जब इंजरी आती है तो फिर हम बिल्कुल ही समझते कि यार अब खत्म हो गया, काम खत्म हो गया बस। तो अब आपके सामने ढेर मसाले हैं। अब ये देखे ना, मैं समझता हूँ ये पर अच्छा प्रोफेशनल क्या होता है, उसको खुद अपने आप का पता होता है, मैंने पानी कब किस टाइम पे पीना है, मैंने खाना किस टाइम पे खाना है, कितना मैंने सोना है, मैंने कहाँ कितना टाइम स्पेंड करना है, यारा दोस्तों के साथ कैसे बैठना है, कितना टाइम बैठना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको वेल डिसिप्लिन होने के लिए ये सारी चीज़ें जो है ना वो रहनी लाइन में रखनी चाहिए कि मैंने कितने बजे लंच करना है, कितने बजे डिनर करना। हमारे यहाँ सबसे पहले नींद प्रॉब्लम, फोन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो देखे ना, जब एक इंसान को ये नहीं पता कि यार फोन देखने से आंखें भी थोड़ा डैमेज होंगी, नींद खराब होगी, लेट इस्तेमाल करेंगे जी, तो वो प्रोफेशनल दिनाना हुआ। तो ये मैं लड़कों का इसमें जो है ना काफी दोष खुद अपना भी होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि 24 घंटे आप फोन देखें या 24 घंटे आप लेफ्ट राइट चीज़ों में इन्वॉल्व रहें, आप अपना फोकस रखें ना। अच्छा, हम इश्यूज़ की अभी बात कर ही रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट की। यूनुस भाई का मैं एक बयान देख रहा था अभी रिसेंटली, उन्होंने एक जगह पे दिया, वो कहते हैं जी कि मैं रेडी वाले के पास जाता हूं तो उसको ये पता है कि यार पाकिस्तान टीम ये मिस्टेक्स कर रहा है, मैं वहां से निकल के एक और जगह पे जाता हूं, एक आम बंदा है नाई की दुकान में गए, उसे पता है, आम बंदे को पता है, पता नहीं है तो हम क्रिकेटर्स को नहीं पता जो क्रिकेट को चला रहे हैं। नहीं तो क्रिकेटर्स को थोड़ी चला रहे हैं। बिल्कुल इतना ही काफी है। तो कहने का मकसद है कि यूनुस भाई सही कह रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, आज हर आदमी के पास मोबाइल फोन है, वो 10,000 वाला फोन है तो उसमें भी सोशल मीडिया आ रहा है, सही है। वो 1,10,000 वाला है तो उसमें भी आ रहा है। तो कहने का मकसद है हर आदमी के पास उसके पास फोन है, उसको पता है, दुनियादार का पता चला, दुनिया किस तरफ जा रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, उसको ये भी जो क्रिकेटर लवर्स है उसको कैसे नहीं। अब रेडी वाले की बात कर रहे हैं तो सही कह रहे हैं ना, अब रेडी वाला बेचारा छोड़ के मैच नहीं देखता होगा। आजकल तो टीवी घर जाने के बजाय चल रेडी के सामने रखे, चल भाई इतनी लाइव आ गई, तो सबको गेम अवेयरनेस की वो बेसिकली गेम अवेयरनेस बेसिकली जो है ना वो है एक चीज, जो गेम अवेयरनेस ही नहीं किसी को गेम में। अब रेडी वाले को पता है कि यार 50 ओवर किस तरह खेलने हैं, क्योंकि उसने पहले भी क्रिकेट देखी है। अब टेस्ट मैच उसको भी पता है कि यार किस तरह खेलते हैं, T20 किस तरह खेलते हैं वो भी पता है, क्योंकि आज T20 मॉडर्न दौर में देखे ना फास्ट क्रिकेट है, उसको भी पता है कि भाई पहले 6 ओवरों में जब तो मारधाड़ नहीं करेंगे, 14 ओवरों में अब तो 150 लोग, पहले तो 100 रखते थे, अब 14 ओवर में क्या है कि 150 मिन के रखा होता है, यार पहले 50 हो तो कम से कम 200, ये माइंड सेट है। तो रेडी वाले की क्या बला बला जितने भी दुकानदार क्या सबको ही क्यों, क्योंकि क्रिकेटर लवर है यार, उनको पता है कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं। और जब हम बिल्कुल ही ऑल फॉर मुंह उठा के मारी जाएंगे तो फिर तो वो भी कहेगा ना कि यार भैया ऐसा नहीं है, खेडी दे यार। तो कहने का मकसद है क्रिकेट तो आजकल सारे फॉलो करते हैं, एक ही तो गेम है, तो वो रेडी वाला हो या मांगने वाला हो या कोई भी हो दुकानदार हो, वो तो बताएगा कि यार ये तो अगर 50 को रह गया 7 प्लेयर है, तो मुझे क्या से 8 ओवरों में 4 की एवरेज फर्ज करे, 4 रन की एवरेज या 5 की है या 7 की है, तो भाई सिंगल से करना है ना। कहीं एक लूज बॉल मिलती है वो बॉलर की देगा आपको, बिकॉज आपको ट्रैप करना है, आपको वो आउट करने के लिए करेगा, तो उसमें वो चौका छक्का भी आप बाउंड्री भी मार सकते हैं। इमरान भी पाकिस्तान के अंदर ना एक ऐसा नाम है इस वक्त करंट, आप समझ ही जाएंगे मेरी, मैं अभी आधा ही क्वेश्चन करूंगा आप समझ जाएंगे। उसके हक में बात करो तो आप मशहूर हो जाते हैं और उसके अगेंस्ट बात करो तो आप मशहूर। अच्छा, पहले नंबर पे मैं नाम शाम कोई नहीं, मुझे कोई मशहूर होने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं हक में करूँ या बात, हाँ जो क्वेश्चन जिस टाइम बिल्कुल मैं उसी तरह का जवाब दूंगा। मैं बात करूँ बाबर आजम के हवाले से, आप बाबर आजम को कहाँ रेट करते हैं? नंबर 1 बैट्समैन, ही इज द बेस्ट बैट्समैन इन द पाकिस्तान, नंबर 1 राइट नाउ या ओवरऑल? नहीं देखिए, बहुत सारे लोग बात करते हैं ओवरऑल छोड़ दे, उसका टाइम तो शुरू करे, फर्ज करे 2010 से खेल रहा है, 2020 तक खेल रहा है, 10 साल आज 14 साल हो गए हैं, वल्ला जितने भी, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो 14 साल में ही इज द बेस्ट परफॉर्मर जी। आप उसको कैसे गलत कर सकते हैं कंपेयर टू आप पिछले के साथ जाएंगे, वो भाई हमारे लेजेंड है, वो अपने दौर के किंग हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस करके चले गए, वो हिस्ट्री है, इसके बाद जो आना है वो बाद में देखा जाएगा। बाबर आजम, मुझे एक बाबर देखा, एक बंदे की टीम होती है यार, कैसे हो सकता है यार, 11 बंदों की टीम है भाई, टीम का जहाँ लफ्ज आता है भाई, टीम क्या होती है कि टीम परफॉर्मेंस, ऐसे ही है।
बाबर आजम ही इज द बेस्ट प्लेयर यार। वो अच्छा, इसकी वजह इमरान भाई ये तो नहीं है? एक मिनट बाबर आजम छोड़, सुने मैं बाबर को बताऊं जी। प्लेयर एक ही है, ठीक है, उसके लेवल का प्लेयर, उसकी परफॉर्मेंस का प्लेयर निकालने जरा करंट में से कोई है? बाकी जो बेचारे 10 भी नहीं करते, वो अपना लेफ्ट राइट। सर उन्होंने आदत हमें बहुत पढ़वा दी ना हर मैच में रन्स करने की, तो अब जब नहीं हो रहा तो हम परेशान हो गए यार। बैट फॉर्म किसी पे नहीं आती, आई या तो क्या हो गया है? अगर वो अकेला नहीं कर रहा तो बाकी करके दिखाए ना, जीते। उसको भी पता चले कि हाँ मेरा कोई बैकअप है। हमारे बैकअप होते थे ना सर, वो यूएसए वाले मैच में वो जल्दी आउट हो गए। भाई मुझे एक बात बताएं, छोड़े यूएसए को छोड़ेगा खाली वाली, मैं बताता हूँ मेरे पीछे क्या होता था। हम क्यों उठा उठा के मारते थे? ऐसे ऐसे बॉलर्स होते जिनको वैसे 50वें ओवर में भी मारने को जल्दी दिल नहीं करता था कि यार पता नहीं ये खाएगा कि नहीं। तो हम तो पहले ओवर में शुरू हो जाते थे, ठीक है। हमारे पीछे होते थे सारे लेजेंड प्लेयर। आप इंजी भाई की बात कर लें, मोहम्मद यूसुफ की बात कर लें, इंजमाम की, सॉरी यूनुस भाई की बात कर लें, ठीक है, और बीच में ऑलराउंडर आ गए, बला 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 सारे। ट्रस्ट होता था ना जी, चल यार आउट हो भी जाओगे तो आप ही आगे संभाल लेंगे। तो ये ट्रस्ट आज किधर है? एक प्लेयर के ऊपर आपने टारगेट किया हुआ है आपने अपने चैनल चमकाने के लिए। उदाहरण अकल करो यार, हमारी कंट्री का वो बेस्ट प्लेयर है, दुनिया में नंबर 1 प्लेयर है, दुनिया मानती है उसको। और आप आपके मानने से ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? जरूरी नहीं कि आप गंदा बोल के, ठीक है, तो आपको पैसे मिल रहे हैं। चले थोड़ा बोल लेते, मैं बताऊं ना आज। बाबर भाई वो मेरी जान है। बेस्ट प्लेयर हमेशा टीम होती है आपकी। टीम जब मुझे एक बार मार्कवा कप्तान था ऑस्ट्रेलिया की टीम, बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीते थे। नीचे टीम भी तो देखे ना, उनकी मार्कवा के पूरे वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस निकाले और बाकी टीम प्लेयर्स के निकाले। मार्कवा नंबर 1 बैट्समैन तो नहीं था, नंबर 1 बॉलर तो नहीं था, नंबर 1 फील्डर तो नहीं था, वो अकेले ही करता था। सारी टीम तो परफॉर्म करती थी। आप ग्लेस्पी लगा ले, मैगरा लगा ले, ब्रैटली लगा ले, स्टीवा लगा ले, फलाना लगा ले, पॉन्टिंग लगा ले, लेमिल लगा ले, कई एक से बढ़कर एक प्लेयर। क्या होता था? बैकअप होता था। हमारे क्या है, वो आज आउट हो जाता, हमारी टीम बेचारी पीछे पीछे उसके आती है कि यार कल रोटी ना खा जाए। तो कहने का मकसद है ये चीजें गलत है। क्रिकेट के ऊपर क्रिकेट की बात करें। आप एक प्लेयर को बार बार अगर टच करके देख लेना, मेंटली टॉर्चर वाली बात है ना। क्यों यार, हमारी टीम का प्लेयर है यार, उसको बैकअप करो। अभी क्रिकेटर पे बैट फॉर्म आती है, चलो उसकी बैट फॉर्म है अभी, जिस दिन वो रन्स करेगा सबको पता चलेगा। उसके एवरेज आज भी है अराउंड 47 48 मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन इसके पास ही है। रैंकिंग में भी बाबर कहीं ना कहीं टॉप 10 के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। चले बाकी जरे 16-20 प्लेयर में देना ना पाकिस्तान के, कोई कोल दसो ना कोई है। हाँ, लेकिन इमरान भाई देखिए, बैट पैच तो प्लेयर पे आ जाता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब मुझे, जैसे मैं क्रिकेट का फ़ैन हूँ, ठीक है, मैंने बहुत लो लेवल पे क्रिकेट खेली हुई है, बट मुझे ये पता है कि बाबर आजम अगर खब्बे स्पिनर पे फंसता है, बॉल अंदर आता है, लेकिन सेम पैशन में जब वो बार बार आउट होते हैं तो फिर क्वेश्चन बनता है ना। अच्छा चले बार बार कैसे? चलो बाहर कोच बैठे ना, वो किस वास्ते बैठे? चलो उन्हें देते आ जाओ, ऐसे ही है। कोच का क्या काम है? मैंने आपको पहले एक बात कही है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम प्लेयर बनाते नहीं हैं। ऐसे ही है, प्लेयर गलत शॉट मार, ओ भाई हम गलत शॉट मार के आते थे तो दिल करता था कि ग्राउंड की दूसरी तरफ ही निकल जाए, इधर जाएंगे तो मार ही पड़नी है। ये डर खौफ होना चाहिए प्लेयर के अंदर, तभी प्लेयर बनते हैं जी। हमारे प्लेयर आज सीधे पुठी सीधी शॉट मारी, अल्लाह माफ करे, वो साढ़े तो भी गई गुजरी। तो कहने का मकसद है कि कोई पूछने खींचने वाला नहीं है। नेक्स्ट मैच वही गलती कर रहा है, फिर अगेन अगेन अगेन। अब जब बार बार गलती कर रहे हैं तो यार आप उसको बार बार ही प्लेयर बनाए, उसी को मानी जा रहे हैं। अब बाबर की बात करें तो भाई बाबर कहीं कहाँ ख़राब है, उसकी टेक्निक ख़राब है, फलाना ख़राब है, तो कराओ ना भाई। इतने पैसे आप लोगों को दे, इतने कोच लगाए हैं, अकेडमी भरी हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कोच हैं, पीसीबी में है, टीम में है। किस लिए कोच किस लिए होता है? कोच होता है आपको आके बताया। जैसे बाबुल उमर की आपने बात की, मेरे प्रॉब्लम था इन स्विंग का, जो आज भी नेचुरल एक आपका। अच्छा, मुझे बाबुल उमर लेके जाता था ग्राउंड में अकेला, ठीक है, वो स्लैब टेढ़ी रख के उस पर कराता था प्रैक्टिस। मैं बहुत सारी चीज़ों में ठीक हो गया था। ये है कोच। आपका पास बड़ा प्लेयर है, छोटा प्लेयर है, बट और कोई भी है, आपकी टीम का हिस्सा ही है ना। उसको रखा किस लिए? इसीलिए रखा है ना, परफॉर्म करके दे। हाँ, उसकी प्रॉब्लम क्या है कि यार ये यहाँ पे ये बैट है, यहाँ पे ये अच्छा नहीं खेल रहा, इसकी टेक्निक में फ़र्क आ रहा है, इसका पाँव ऐसे जा रहा है, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। वो सही करवाए ना। आपको किस लिए रखा है? आपको सिर्फ बाहर बैठ के सिर्फ यूं मैच हार गए, खली वली का चलो खत्म, चलो जी बैग पैक किया, होटल है फिर ग्राउंड।
ओ भाई नहीं यार, उनको बताओ, उनको डांटो, आप प्लेयर्स को डांटो। जी बाबर इतना बड़ा एज वाइज तो नहीं हो गया कि तुमको बंदा डांट नहीं सकता, जी। आज भी बच्चे ही है। हसन पे एक एरोगेंसी का भी थोड़ा सा यार एरोगेंसी तो मैं यहाँ बैठ के भी मैं भी कह दूंगा कि यार ओ भाई मिलो तो सही उससे। यस। एरोगेंस किस चीज की यार, वो सोनी कुड़ी हुई तो नखरा भी नहीं आया यार, थोड़ा जिन्ना तो रहन तो यार, एक माशाल्लाह इतना ब्रांड है, प्लेयर है, तो हल्का जा बार बार उसको बंदे रश में होते हैं जो एरोगेंस आप कहते हैं। मैं बताता हूँ, मैं भी स्टार हूँ, जब लोग आके इधर उधर खींचातासी करेंगे तो यार बेचारे को गुस्सा, वो भी तो इंसान है ना, कहीं ना कहीं गुस्सा तो आएगा, तो जरूर छोड़ दो, जरूरी नहीं कि उनकी इस चीजों में भी घुस जाना है आपने, उसकी क्रिकेट के ऊपर ही रहो आप, ठीक है, उसकी पर्सनल लाइफ क्या है वो उसी की है। नहीं आपको ये नहीं लगता कि थोड़ा सा जहां से ट्रैक जरा गलत हुआ, ये जो कैप्टेंसी का बीच में मामला हुआ था, यार मैं बताता हूँ, सॉरी, मैं कैप्टेंसी में पहले भी एक दफा देखे, कैप्टन अच्छा नहीं है, कैप्टन अच्छा तो तब होगा ना जब आपकी टीम अच्छी होगी। यस। ये कोई नहीं देखता उसको, भाई ओपनर कहते हैं कि जी फिनिश करके जाओ, और भाई खुदा दा ना यार, कम से कम देखो क्रिकेट को तो समझो, ओपनर कभी फिनिश करके जाता है, लाइफ टाइम इनिंग्स होती है जी कि जो फिनिश करता है ओपनर। बाकी तो देखो ना, फिनिश तो उसने भी किया एक वर्ल्ड कप में इंडिया में, जब पहली दफा मेरे ख्याल में जब रजवान और इसी ने फिनिश किया, जी जी, तो हर मैच में इन दोनों ने, इसी ने करना है, इन दोनों ने करना है, बाकी 10 किधर गए, वो क्या करने आए। अब बाकी 10 के ऊपर भी तो करो ना, अब खाली बाबर को आप टारगेट, ये टारगेट आप कह सकते हैं जी। बहुत सारे ऐसे मतलब आप कहते हैं एजेंडा एक चल रहा है एजेंडा। अब मैं इन चीजों में इस तरह नहीं कहूंगा कि आप बस अपनी दुकान चमकाने के लिए ना, नहीं, पाकिस्तान में 2 इस वक्त ना वो बने हुए ना ग्रुप्स, एक किस्म के आप कह सकते हैं, एक एंटी मैं बताऊं, सॉरी मैं बताता हूं, मैं आज तक ना कभी सुना हो किसी ग्रुप का मैं हिस्सा रहा हूं, मुझे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, पता है मैं मेरा टैलेंट क्या है, मेरी विल पावर क्या है, मैं कैसा प्लेयर हूँ मुझे पता है, मुझे खिलाएंगे तो वेलकम, क्यों, क्योंकि टीम की रिक्वायर्ड है। अच्छा नहीं खिलाएंगे तो ठीक है भाई, मैं कहीं ना कहीं बैड हूँ, मेरे से ज़्यादा जो अच्छा खेला वो खेले, गुड लक। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, यहाँ सारे आपने खेले, जो परफॉर्म करे आगे निकले, ऐसे होना चाहिए। अब ये ग्रुप शुरूप ब्ला ब्ला ये चीज़ें चल रही हैं, तो एंड में नुकसान किसका है, मुझे ये पाकिस्तान का, पाकिस्तान टीम का, अभी आपके सामने ही है। इमरान भाई पीएसएल को कहाँ रेट करते हैं? बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि शायद पीएसएल कहीं ना कहीं हमारी ब्रांड जरूर है, लेकिन इसने शायद हमारे क्रिकेट को नुकसान बहुत दिया है, क्योंकि हमने क्राइटेरिया रख दिया कि इधर से ही लड़का उठाना है, इधर से ही लड़का उठाना है। या देखें, पीएसएल नो डाउट पाकिस्तान का हमारा बड़ा ब्रांड है, और उससे क्रिकेट को भी बड़ा फ़ायदा हुआ है। मैं नंबर 1 एक आप फ्रेंचाइज क्रिकेट को फ्रेंचाइजी रहने दें, वो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, वो पर्सनली ओनर है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। हाँ, पीसीबी को चाहिए कि पीएसएल को प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में इन्वॉल्व करने से पहले पीसी उसकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट देखे, उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट देखे, उसकी परफॉर्मेंस देखे। आप जब पीएसएल की बुनियाद पे आपने अगर एक चीज़ रख ली है कि यार यहाँ परफॉर्म करेगा पाकिस्तान खेल जाएगा, एक इवेंट रखे ना, T20 करे परफॉर्म, ठीक है खेले, अच्छी बात है, एक प्लेटफॉर्म होता है ना, आप अगर एक प्लेटफॉर्म आपको अच्छा मिल गया है T20, उसकी बिना पे आप चलो यार आप अब T20 का डोमेस्टिक तो कोई ऐसा नहीं होता है ना, एक टूर्नामेंट डोमेस्टिक है और एक पीएसएल है, उसके अलावा तो नहीं हो, तो लेफ्ट राइट लीग इतनी ज़्यादा आ गई है। तो आप क्राइटेरिया ही यही रखना चाहिए आपको, मेन जो क्रिकेट है टेस्ट और वनडे, उसमें आपको डोमेस्टिक में जो परफॉर्मर है उन्हीं को ही रखना पड़ेगा, ना कि देखो मैं बताता हूँ, मैं T20 प्लेयर फेमस हूँ, जानते हैं लोग इसी बिना पे, क्यों है, क्योंकि मेरी बैट स्विंग है, ये आपकी मशीन है, ये एक जगह सेटल हो जाती है। मुझे टेस्ट टीम से निकाला गया कि यार आप बहुत फास्ट खेलते हो, टेस्ट में आपको पेशेंस चाहिए, आपका वो पेशेंस उतना नहीं नजर, आप वनडे खेलो जी। ओके, मैं वनडे खेलता रहा, उसके बाद जब T20 है फिर T20 खेलना शुरू कर दिया। तो कहने का मकसद है कि ज़रूरी नहीं कि एक बंदा उस काबिल नहीं है, आप ज़बरदस्ती उसको अंदर घुसेड़ रहे हैं, तो ज़बरदस्ती करेंगे तो वो बेचारा फिर गलत है ना, वो उतनी परफॉर्मेंस ही नहीं, बिकॉज आपको बहुत सारे बॉल टेस्ट में लेफ्ट करने पड़ते हैं, वनडे में भी लेफ्ट करने पड़ते हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपको पेशेंट के साथ यार 8 रन की एवरेज यार 6-7 जो है ना कम से कम होना चाहिए, एंड में बचेंगे 10 रन, 2-3 ओवरों में 10 रन की एवरेज, चलो एक अच्छा ओवर लगेगा, ये कैलकुलेशन होती है, ये क्रिकेट हमें ये कहती है। आप जब आपका नीचे वाला स्ट्रक्चर जब तक ठीक नहीं होगा तब तक बहुत मुश्किल है, और फिर आपको जो सबसे ज़्यादा एज ए क्रिकेटर में देखूँ ना, कैंप पहले होते तो 2-2 महीने के, आप इन सब प्लेयर्स को इकट्ठा करें, एक परफॉर्मेंस की बिना पे एक कैंप लगाएं, जैसे पहले लगते थे 2 महीने का 1.5 महीने का कम से कम, उसमें ट्रेनिंग हो, आपकी बाकायदा जो है ना फुल टाइम ट्यूनिंग हो,
यहाँ पे सर इंग्लैंड की सीरीज से पहले चैंपियंस कप वनडे का टूर्नामेंट करवा दिया और पाकिस्तान का कैंप बिल्कुल जैसे कहते हैं हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले लड़कों को जल के जी आ जाओ जी टेस्ट यार इसमें अवैस भाई आप मिस मैनेजमेंट आप कह सकते हैं। बाकी देखें ना क्रिकेट को किस तरह चलाना है, मैं समझता हूँ वो थोड़ी चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए। क्रिकेट का स्टाइल क्या है, क्रिकेट गेम अवेयरनेस आनी चाहिए, गेम प्लान होने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप बस चल यार तू आ जा, ऐसा नहीं। जो परफॉर्मर है उसको खिलाएं यार, सबका हक है। Exactly. ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, सबने अपने मुल्क के लिए खेलना, मेहनत करके आ रहा है। अगर एक डोमेस्टिक में एक लड़का अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वाई नॉट, क्यों नहीं यार, उसको पहले साइड मैच में डाले, कैंप में डाले, उसका भी थोड़े ट्यूनिंग हो, उसका माइंड सेट हो, थोड़ा प्रेशर रिलीज हो, उसने प्रेशर फेस करना है। बिकॉज पाकिस्तान टीम में देखो, आप जब अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक प्रेशर आपने फेस करना है। जब अच्छा प्रेशर हैंडल कर जाएंगे तब आप बड़े प्लेयर बनेंगे। अदरवाइज तो क्रिकेट तो सेम ही है जी, सिर्फ क्या है कि प्रेशर है कि ये अदर कंट्री का बॉलर आया, इसको कैसे मैंने फेस करना है। तो ये चीज़ें जो है ना, हमें, मैं समझता हूँ एज ए क्रिकेटर हमें यहाँ पे थोड़ी सी कमी है, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही इमरान भाई क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत सारे और भी हैं लेकिन आपका टाइम भी मेरे पास 1 से 2 मजीद क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। बॉलिंग के ऊपर मैं थोड़ा सा आना चाह रहा हूँ। 2 चीज़ें, एक ही क्वेश्चन मैं करता हूँ, उसमें 2 चीज़ें आप एक्सप्लेन कर दें। एक तो हमारी पेस बैटरी को क्या हो गया है, क्योंकि हम दुनिया में इसकी वजह से जाने जाते थे कि यार हमारी पेस बैटरी पाकिस्तान की, सर अचानक से ही सारे मतलब फ्लॉप हो गए हैं। ना शाहीन कर पा रहा है, ना नसीम कर पा रहा है सर, ना हारिस कर पा रहा है, स्पिनर्स हमारे गायब हो गए हैं। वो जो हमारा स्पिन का जादू सकलैन भाई हुआ करते थे, या बाद में सईद भाई आए, और बड़े शाहिद भाई या हफीज़ का एक जोड़ी बनती थी। ये हो क्या रहा है, मतलब वो जो हमारी स्ट्रेंथ थी, ये जितनी चीजें आपने घुमाई ये तो सारी गायब ही हैं, अब ढूंढनी पड़ेंगी। ये रीजन क्या नजर आ रहा है? यार रीजन देखें, मैंने पहले भी बताया कि एज ए क्रिकेटर अगर मैं बताऊं तो ये चीजें बनानी पड़ती हैं। हम लोगों ने एक ही फ्लो में सबको नहीं लेके चलना चाहिए। जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि आप बॉलर्स को पता होना चाहिए कि यार ये वनडे का ज़्यादा अच्छा बॉलर है या टेस्ट का, ठीक है, T20 को नहीं मैं गिन रहा जी। आपको पता होना चाहिए कि यार इस बंदे की लाइन और लेंथ क्या है, ये वनडे में कैसे बॉलिंग करते हैं और टेस्ट में कैसे करते हैं। फिर उसके बाद सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम जो एज ए क्रिकेटर मैंने नोट किया है वो हमारी ट्रेनिंग है। हम लोग, मैं लड़कों पे ज़्यादा ब्लेम पता क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि यार तुझे कितनी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। Exactly. आप उतनी करो, क्योंकि हमारे जो इंजरी मैं समझता हूँ ना वो ट्रेनिंग की वजह से होती है कि ट्रेनिंग आपने कहीं लेफ्ट राइट को उल्टी सीधी कर ली है, जिसकी वजह से आपको समटाइम क्या होता है कि यार मेरी बॉडी अगर 40 किलो उठा रही है वेट, तो मैं 40 किलो उठाऊँ ना, मैं 140 उठाने जाऊँगा तो मैं तो तो मैं जहाँ तक ये चीज़ें समझ, स्पिनर्स की आप बात कर रहे हैं तो बात तो वही मैंने जो पहले भी कहा है कि ये बनानी पड़ती है आपको टैलेंट इस मुल्क में टैलेंट एक से बढ़कर एक है। टैलेंट को हीरा तो मिल जाता है, तराशना पड़ता है। सिंपल सी बात है। गोल्ड तो ऐसा है, गोल्ड आपके सामने आज भी नेचुरल जब निकलता है तब पड़ा होता तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे गोल्ड। इमरान भाई कोई उम्मीद आपको नज़र आ रही है कि हम वापस वो मुकाम अपना जो है वो गेन कर सकते हैं? या डेफिनेटली, क्यों नहीं। और मैं इन चीज़ों पे हमेशा याद रखें कि कौन सा काम है जो नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, टाइम ज़रूर लगेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लेफ़्ट राइट है उनको थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा सीधा करना पड़ेगा। दैन उसके बाद देखिए ना टाइम तो लगता है। अब प्लेयर के हम चाहते हैं कि यार कल रात को सोशल मीडिया से पिक किया, अगले दिन आगे T20 च 100 कर दे या वनडे च 100 कर दे, जो को 15-20 बेचारा गरीब एक अद्धा छक्का मार के कर ही जाता है तो असं सोशल मीडिया पे रातों रात ही। वैसे आप भी तो सोचते होंगे यार आजकल 2 छक्कों पे बंदे इतने हिट हो जाते हैं तो मैं इन्हें मारे नहीं 2 छक्के तो मारे नहीं, गलत आज भी कोई 2-4 महीने खेल के ट्रेनिंग शनिंग करके एक अद्धा छक्का तो टुल्लाबाजी, कोई ना कोई तो मिडल हो ही जाएगा। लेकिन बात पता क्या है, क्रिकेट को जब तक आप क्रिकेट समझ के खेलेंगे तब आपकी हमेशा इज्जत रहेगी। आप थोड़ा सेल्फिश होंगे या आप अपनी ज़ात के लिए खेलेंगे या आप टीम के लिए नहीं खेलेंगे तो फिर आप सेल्फिश खिलाएंगे। तो आई थिंक मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा सिस्टम ऐसा करना चाहिए कि थोड़ा स्ट्रिक्ट, थोड़ा हार्ड दोबारा जैसे पहले होता था। आज हम जो है ना शायद डरते हैं लड़कों से। डरता तो वही इंसान है जो उसके अंडर होगा कि भाई कि शायद उसकी वजह तो लगी हुई जाओ। यही 2 चीज़ें हैं ना। बाकी जो मैं अपनी पर्सनल अकाउंट पे मैं आऊँगा, मैं कहता हूँ कि यार भाई मैं अपनी एबिलिटी पे आया हूँ, मुझे नहीं किसी की परवाह।
मुझे एक असाइनमेंट मिली है कि यार इस बंदे को प्लेयर बनाना है आपने, इसमें ये चीज़ें हैं, ये कमी आपने पूरी करनी है, तो मैं वही बॉब बॉलर वाला हिसाब करूँगा। बिल्कुल। चल भाई सुबह तू 10 बजे उठ, सुबह 8 बजे उठ, भाई मैं भी तेरे लिए आ रहा हूँ ना, 4 बंदे बुलाए हैं, बॉलर बुलाए हैं, मैंने खुद भी बाजू थकाना है, चल ग्राउंड के अंदर, ये चीज़ें कमी है, ये पूरी कर, मेहनत मेहनत मेहनत। तो आई थिंक मेरे ख्याल में हो सकता है सब कुछ ठीक, लेकिन अब जो जिस सिस्टम में या जहाँ हम थोड़ा अभी हमारी क्रिकेट स्टैंड कर रही है, इसके लिए थोड़ा टाइम, क्योंकि क्रिकेटर हूँ अब ये एकदम वो कहते ना, वो क्या कहते हैं जादू वाला, हाँ वो जी, तो है नहीं, छड़ी है नहीं कि आप हाँ ते ऐसा करेंगे जो मर्जी आ जाए इस टाइम पे, एग्जैक्टली उसको क्या है कि टाइम तो लगना है। मैं ज़रूर एक सजेस्ट करूँगा, क्रिकेटर 1.5 से 2 महीने 3 महीने महीना इस टाइप के जो हमारे लड़के परफॉर्मर हैं, यंगस्टर्स हैं जी, इनके कैंप्स लगाएं। ओके, ठीक है, जैसे पहले होता था ये चीज़ें होती थी और कंटिन्यू होती थी, कैंप लगाएं, इनको उनके अंदर कोचेज़ अच्छे दें, उनकी ट्रेनिंग करवाएं, वहाँ से फिर टैलेंट प्रोड्यूस करें। देखें मैचेस कैंप के दौरान ही कराएं, ज़रूरी नहीं कि आप एक अलग से टूर्नामेंट कराएं, भाई अलग से टूर्नामेंट ज़रूर करवाएं, उसमें भी टैलेंट आपको नज़र आएगा। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा क्या है कि हम कुछ भी काम करने से पहले लोग जो है एकदम पड़ जाते हैं कि यार पता नहीं अब ये क्या कर दिया, फलाना क्या कर दिया। अब लोग क्या है कि बहुत ज़्यादा फास्ट टाइम है, लोग चाहते हैं कि भाई जल्दी जल्दी हर काम जल्दी जल्दी हो जाए। हम वो कहते हैं ना शॉर्टकट रास्ते वाले बंदे हैं, तो वो शॉर्टकट क्रिकेट में नहीं है, शॉर्टकट तो फिर से बिल्कुल ऐसी है। इमरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नो माय प्लेजर। ये आज आपने हमसे वादा करके जाना कि नेक्स्ट टाइम भी जब हम आपको बुलाएं तो आपने टाइम निकालना है। नहीं इंशाल्लाह ज़रूर। और क्रिकेट के लिए देखें ऐसी चीज़ें के लिए वो कहते हैं ना, मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि यार अच्छी चीज़ें ही कन्वे करूँ, क्योंकि हमेशा जब आपको अल्लाह ताला ने कोई हुनर दिया तो आप यंगस्टर्स को अच्छा ही नॉलेज डिलीवर करें। और मैं सिर्फ यंगस्टर के लिए एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि खुदा रहा यार आपको अपनी चीज़ का, अपनी स्ट्रेंथ का पता होता है, और आप उसी टाइप का हार्ड वर्क करें, ना कि आप एकदम से कि जी मेरा नाम नहीं आया, ओ भाई परफॉर्म होना ना आना, नाम आना ना आना ये ऊपर वाले के हाथ में है। तो आप कोशिश करें, हार्ड वर्क करें। आप क्रिकेटर अच्छा डिफरेंट क्रिकेटर बनना है तो कुछ डिफरेंट मेहनत करें। तो आप जब तक अच्छी मेहनत, अच्छा डिफरेंट रिस्पेक्ट नहीं रखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई लंबी क्रिकेट के लिए। अभी तो देखे ना साढ़े क्रिकेटर तो बेचारे इंज आए गए ना जिवें नेरी च छापा आंदे। तो सेल्फ बिलीव रखें अपने ट्रेनिंग के ऊपर, अपने हार्ड वर्क के ऊपर, तो और अच्छी कोशिश करें कि अपने मुल्क के लिए अच्छी से अच्छी क्रिकेट के लिए अपने मुल्क को मैचेस जितवाएं। जब ये आप लोगों का माइंडसेट, ये कॉन्सेप्ट होगा, माइंडसेट होगा, तो फिर आपको अल्लाह की तरफ से भी हेल्प आती है। और क्योंकि मेहनत से ही सारी चीज़ें बनती हैं। मैं कहता हूँ किस्मत भी मेहनत से बनती है। आप कहते हैं ना कि लक ब्ला ब्ला एक्स वाई जो भी है वो मेहनत है यार। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं है। आप कहेंगे कि यार मैं सुबह उठते जाते मैं 100 कर दूंगा, वो नहीं होना भाई, बिल्कुल ऐसे बॉलर की ये। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच इमरान भाई, थैंक यू सो मच तमाम व्यूअर्स का। कीप वॉचिंग स्पोर्ट्स जुनून, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।